अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग बिल्ट इन फंक्शंस इन स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे कि स्ट्रिंग में कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक बिल्ट इन फंक्शन है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो हम लोग एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन हैं स्ट्रिंग्स के, आप लोग गूगल पे जाकर इनको डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक है वो मैं आपको उनका इंट्रोडक्शन करूँगा आपसे। तो सब चलते हैं डेव सी प्लस प्लस में। सबसे पहले अगर हम लोग स्ट्रिंग्स के बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करने हैं तो हमें स्ट्रिंग की लाइब्रेरी भी यूज़ करनी पड़ेगी। ये इसके बगैर भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करवाते हैं, स्ट्रिंग str1। यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं, हेलो। तो ये हम लोगों ने जो स्ट्रिंग है इसमें ये वैल्यू लिख दी है। अब हम लोगों ने सबसे पहला फंक्शन क्या है, सबसे पहला फंक्शन है लेंथ का फंक्शन है। तो हम लोग किसी भी लेंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम लोग एक वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम लोग str1 की जो है वो लेंथ यहाँ पे स्टोर करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो अब हम सी आउट यहाँ पे इसको सी आउट करवा लेते हैं कि इसकी कितनी लेंथ है। तो आप लोग देखें इस जो है इस कैरेक्टर की 17 लेंथ है। तो साइज भी सेम टू सेम यही है, स्ट्रिंग्स का साइज आप लोग यहाँ पे साइज करके दें, तो यहाँ पे साइज भी कर सकते हैं। आप लोग इसको रन करवाएंगे तो ये फिर भी 17 ही देगा। स्ट्रिंग में साइज और स्ट्रिंग में लेंथ एक ही बात है। मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर देता हूँ यहाँ पे, तो दोनों एक ही बात है। तो हम इसको कमेंट कर देते हैं। हम लोग नेक्स्ट फंक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो क्लियर का फंक्शन है। क्लियर का फंक्शन क्या करता है कि जब हम यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे लेंथ को भी मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सी और str1 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कर ली और यहाँ पे अब हम करते हैं str1 डॉट यहाँ पे क्लियर, ठीक है। अब हम इसको फिर सी आउट करते हैं, तो अब देखते हैं हमारे पास ये पहली वाली स्ट्रिंग जो है वो डिस्प्ले होगी। हम लोगों ने 2 दफ़ा की थी, तो ये जो है स्ट्रिंग उसको क्लियर कर देता है कि मतलब अब ये कोई आउटपुट नहीं हमें शो करवाएगा, ठीक है। तो ये देख लें कि हम लोगों ने 2 दफ़ा जो है वो डिस्प्ले करवाया, लेकिन डिस्प्ले एक दफ़ा हुई है क्योंकि इसने इस स्ट्रिंग को क्लियर कर दिया है बिल्कुल। क्लियर द स्ट्रिंग इट हैज़, तो इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये स्ट्रिंग खाली हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको भी कमेंट कर लेते हैं। अब हम जो है नेक्स्ट इसका बिल्ट इन फंक्शन वो क्या है, इसका बिल्ट इन फंक्शन है कि इसका बैक और इसका फ्रंट वाला, अगर हम एक स्ट्रिंग है उसमें हम लोगों ने उसका फर्स्ट करेक्टर यहाँ पे उसका फर्स्ट करेक्टर लेना हो वो क्या है, और उसका लास्ट वाला करेक्टर लेना हो तो वो क्या है। तो यहाँ पे अब हम लोग कर लेते हैं सी आउट str1 डॉट यहाँ पे str1 डॉट यहाँ पे फ्रंट है। तो जब हम फ्रंट करके यहाँ पे करेंगे इसको, तो ये देखें इसका पहला है वो एच, वो प्रिंट हो गया। अगर हमें इसका लास्ट वाला करेक्टर चाहिए तो हम यहाँ पे लास्ट भी कर सकते हैं और यहाँ पे बैक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बैक। जब इसको रन करते हैं तो बैक करेक्टर इसका यू है, तो ये इसके साथ यू प्रिंट हो चुका है, ठीक है। ये वाला जो है यू वाला करेक्टर ये प्रिंट हो चुका है, ठीक है। अब जो है यार फ्रंट वाला था ये क्या प्रिंट करेगा, ये स्ट्रिंग का पहला लेटर प्रिंट कर देगा एच वाला, और ये लास्ट वाला कैरेक्टर भी है यू। अभी लिख लेते हैं लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ यहाँ पे स्ट्रिंग है यार। उसके जो बाद जो है हमारा वो है अपेंड का फंक्शन। कि अपेंड का फंक्शन क्या करता है, अपेंड का फंक्शन लास्ट में एक स्ट्रिंग ऐड कर सकता है, लास्ट पे एक स्ट्रिंग ऐड कर सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं जो है इनको भी कमेंट कर देता हूँ ताकि कुछ भी रेज ना हो और आप लोग बाद में यूज़ कर सकें यहाँ पे। तो यहाँ पे str1 डॉट अपेंड, तो अपेंड का फंक्शन यूज़ कर सकता है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एम फाइन, ठीक है। अगर अब हम लोग सी आउट str1 करते हैं यहाँ पे, उसको रन करते हैं, तो ये देखें हेलो हाउ यू ये पहली वाली स्ट्रिंग है और एम फाइन ये सेकंड स्ट्रिंग है, ठीक है। तो इसके एंड पे लास्ट पे तो यहाँ पे इंसर्ट स्ट्रिंग एट द लास्ट ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंग, मतलब पहली जो स्ट्रिंग है उसके लास्ट पे ये दूसरी वाली स्ट्रिंग ऐड कर देगा, ठीक है। ये जो है अपेंड फंक्शन है हमारा। अपेंड फंक्शंस के बाद जो है वो कौन सा हमारा फंक्शन है, वो पुश बैक और पॉप बैक वाला फंक्शन है, ठीक है हमारा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे ये पुश बैक है या पॉप बैक है।
तो पुश बैक और पॉप बैक क्या करेगा, पुश अंडरस्कोर बैक है, ठीक है, आप लोगों ने इसका ज़रा ख्याल रखिएगा। और जो पॉप है वो भी अंडरस्कोर बैक है यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, str1 डॉट पुश बैक लिखते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर इंसर्ट करता है एंड पे, ठीक है। अगर हम जी करते हैं यहाँ पे एंड पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं str1, ठीक है। अब हम str1 को प्रिंट करते हैं और यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो देखें ये जो है स्ट्रिंग, इसके लास्ट पे जी करेक्टर ऐड कर दिया इसने, ठीक है। ये सिर्फ एक करेक्टर ऐड करेगा और जो पॉप बैक है वो आखिरी वाले करेक्टर को रिमूव कर देगा। यहाँ पे अब हम लोग इसको देख लेते हैं, यहाँ पे हम लोग पॉप लिख देते हैं कि ये पॉप बैक है। अब हम जो ये स्ट्रिंग है इसको डिस्प्ले अगेन करवा लेते हैं, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, इसको रन करते हैं। यहाँ पे पॉप बैक आना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है कि हम लोग पॉप में कोई भी जो है वो आर्गुमेंट नहीं देते, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नो आर्गुमेंट। तो हम लोग जो है वो कोई भी आर्गुमेंट नहीं देते, जो है पॉप वाला फंक्शन ये खुद रिमूव कर देता है। हम इसको रन करते हैं, तो देख लें जो एंड पे हम लोगों ने जी इंसर्ट किया था वो जी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इस दफ़ा अगर आपकी इसको बार बार यहाँ पे रन करते हैं, तो ये देख लें ये आखिर वाला जो है उसने सारा ही ख़त्म कर दिया, ये स्पेसिस को भी बीच में ख़त्म करेगा। ये था पुश बैक ओनली इंसर्ट दीज ओनली, यहाँ पे लिख देता हूँ दीज ओनली इंसर्ट और रिमूव कैरेक्टर्स, ये सिर्फ कैरेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो अब हम लोग इसको कमेंट करते हैं और नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है स्वैप का फंक्शन, और ठीक है, हम स्वैप का फंक्शन क्या करते थे हम लोग, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक str1 है और यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग str2 बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं आई एम फाइन, ठीक है। अब हम दोनों को स्वैप करना है, तो स्वैप करने के लिए यहाँ पे हम लोग पहले हम लोग str1 कर लेते हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट करवा लेते हैं, यहाँ पे एंड लाइन कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको str2 करवा लेते हैं। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे str1 डॉट स्वैप का फंक्शन कॉल करेंगे। हमने str1 को किसके साथ रिप्लेस करना है, आप लिख देंगे str2 के साथ, ठीक है। str2 के साथ हम लोगों ने रिप्लेस करना है। अब यहाँ पे ये जो है cout, इसको हम लोग इस तरह कर लेते हैं। अब रन करते हैं, तो ये देख लें हेलो हाउ आर यू एम फाइन, ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, और एम फाइन एंड हेलो हाउ आर यू ये सेकंड स्ट्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक एज ए सेपरेटर यूज करता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे एंड लाइन है, इसको जब हम रन करेंगे तो ये देख लें ये फर्स्ट स्ट्रिंग है हेलो हाउ आर यू, ये सेकंड स्ट्रिंग है एम फाइन, देन अगेन ये रिप्लेस हो चुकी है उसके साथ, सॉरी स्वैप हो चुकी है एम फाइन एंड हेलो हाउ आर यू, ठीक है। तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे ये है हमारा स्वैप का फंक्शन, हम लोग स्वैप इस तरह करते हैं। तो आगे जो है वो है इरेज का फंक्शन, के इरेज का फंक्शन क्या करता है। इरेज का फंक्शन और क्लियर का फंक्शन सेम है ऑलमोस्ट, बस इसमें हम लोग एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट्स भी देते हैं, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो अब हम लोगों ने दो स्ट्रिंग की हुई है, यहाँ पे हम लोग करते हैं str1, यहाँ पे इरेज करेंगे, यहाँ पे cout str1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग इसको रन करते हैं, तो ये देख लें हम लोग दो दफ़ा प्रिंट किया लेकिन ये एक दफ़ा होगा, तो इसमें हम लोग कुछ आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं। अब हम लोग टू आर्गुमेंट, अब जो है हम लोगों ने इरेज का फंक्शन लिखा था, यहाँ पे अगर इसका पहला आर्गुमेंट दिए देते हैं हम लोग, तो इसको रन करके देखते हैं कि ये पूरी स्ट्रिंग डिस्प्ले हो चुकी है हेलो हाउ आर यू, और h2 ये दो कैरेक्टर हैं, इसके आगे की सारी स्ट्रिंग को क्लियर कर देगा, मतलब ये फर्स्ट दो कैरेक्टर्स को रखेगा। यहाँ पे हेलो हाउ आर यू ये स्ट्रिंग है, तो ये दो कैरेक्टर्स हैं इसके, ये रखेगा, इसके अलावा सारी की सारी स्ट्रिंग को इरेज कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग अगर ऐसे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग एक हैंडल लगा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देख लें उन्होंने पहली दो कैरेक्टर्स रखे हैं, बाकी जो सारे हैं वो डिस्प्ले करवा दिए हैं, वो जो है क्लियर करवा दिए हैं। अब इसमें एक और भी हम लोग इस तरह भी दे सकते हैं कि str1 डॉट बिगिन,
और यहाँ पे हम लोग जो पहला एलिमेंट है उसको भी हम लोग इरेज कर सकते हैं। तो ये देखें, ये पहला एलिमेंट है, इसको इरेज कर देगा यहाँ पे। तो अगर हम +1 करते हैं यहाँ पे, तो ये देखें, ये +1 मतलब ये दूसरा वाला जो है इसका ई वाला एलिमेंट है, इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह इसके आर्गूमेंट्स भी दे सकते हैं। और ये अगर हम लोग 2 स्पेसिफिक आर्गूमेंट देते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, str1 डॉट इरेज 2 of 5। अब हम लोग जो है जो इसको रन करते हैं इरेज वाले फंक्शन को, तो देखें यहाँ पे 2 of 5 को हम 2 आर्गूमेंट्स देते हैं, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसने जो है सेकंड वाले फर्स्ट 2 से 5 दिए थे हम लोगों ने, 0 1 2 3 4 5, आगे जो 3 वाले हैं ना LLO, इनको ख़त्म कर देगा। फिर यहाँ पे इसने ये आगे है OW को प्रिंट कर दिया, मतलब 2 से 5 0 1, फर्स्ट 2 को रख लेगा, 3 4 5, 3 ये 4 ये और ये 5, ये मतलब उससे आगे है जो है वो 5 कैरेक्टर को रिमूव कर देगा। मतलब मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, 2 of 5 है। ठीक है, फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स को छोड़ के आगे वाले 5 कैरेक्टर्स को ये रिमूव कर देगा। ठीक है, ये 4 है और आगे वाले 5 यहाँ तक बनते हैं इसके, तो ये 5 कैरेक्टर्स को यहाँ पे रिमूव कर देगा। तो हम लोग इनको कमेंट करते हैं, हम लोग जो है नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे जो है वो नेक्स्ट हमारे पास है रिप्लेस, कि हम लोग फंक्शन को रिप्लेस किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमने ये स्ट्रिंग है, अब हम लोगों ने हाउ को हाई से, ठीक है, रिमूव करना है, कुछ भी मतलब कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग यू को रिमूव कर लेते हैं, इसकी जगह पे कोई भी नाम लिखते हैं। तो इसके हम लोग सबसे पहले कैरेक्टर काउंट करेंगे, 0 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पे 14, तो मतलब ये 14 कैरेक्टर से आगे जो है वो रिप्लेस करता है। तो मैं यहाँ पे str1 डॉट रिप्लेस, तो हम लोग इसमें 3 आर्गूमेंट्स देते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले यहाँ पे 3 आर्गूमेंट्स देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पोजीशन देते हैं, फर्स्ट आर्गूमेंट। जो सेकंड आर्गूमेंट है वो लेंथ देते हैं, और जिस चीज़ से रिप्लेस करना है, मतलब कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने नाम को अली से रिप्लेस करना है, यू को अली से रिप्लेस करना है, तो हम लोग ये 3 चीज़ें देंगे इसमें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पोजीशन देंगे। पोजीशन में अब हम क्या आता है कि सबसे पहले कौन सी पोजीशन पे एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल वो 14 पोजीशन पे एलिमेंट है। ठीक है, अब उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, उसकी लेंथ है 3, 3 के बाद अब लोगों ने किससे रिप्लेस करना है, हम लोगों ने अली से रिप्लेस करना है। ठीक है, इसको तो यहाँ पे cout str1 कर देंगे हम लोग, इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो ये देखें, हेलो आर अली, तो ठीक है, यहाँ पे ये रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, और ओ की जगह पे आ चुका है अली। तो इस तरह हम लोग इसके 3 आर्गूमेंट्स हैं कि हम लोग पोजीशन देते हैं कि किस पोजीशन पे वो लेटर पड़ा हुआ है। ठीक है, पोजीशन यहाँ पे ये है कि इस यहाँ तक हम लोग काउंट करेंगे, उसके आगे फिर कितनी लेंथ है इसकी लेंथ 3 है। ठीक है, तो हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पे किससे रिप्लेस करना है, हम लोगों ने कोई भी कैरेक्टर लिख के यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख के रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा रिप्लेस वाला जो फंक्शन था। अब हम देखें यहाँ पे, अब हम लोग सब स्ट्रिंग को देखेंगे कि सब स्ट्रिंग क्या होता है। सब स्ट्रिंग ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। ठीक है, एक हम अब ये जो स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये इस पूरी स्ट्रिंग का सब स्ट्रिंग है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, बिल्ड इन फंक्शंस इन C++। तो C++ एक छोटी स्ट्रिंग है, ये एक बड़ी स्ट्रिंग है, तो ये वाली। ठीक है, तो ये C++ इस पूरी स्ट्रिंग का पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हम किस तरह कर सकते हैं यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसी string2 है, मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, तो str को हमने सब स्ट्रिंग बनाना है str1 की, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, यहाँ पे str1 डॉट सब str लिखेंगे यहाँ पे। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सब स्ट्रिंग कैसे करते हैं हम लोग, पहले इस स्ट्रिंग में से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने हेलो को शिफ्ट करना है str2 में। तो सब स्ट्रिंग क्या होती है, सब स्ट्रिंग इस स्ट्रिंग का पार्ट लाजमी होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इस स्ट्रिंग में से इस हाउ को फाइंड करेंगे और फिर इधर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इस तरह कैसे करेंगे, यहाँ पे str1 डॉट फाइंड करेंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड हाउ कर देंगे। अगर हम अकेला हाउ लिखेंगे तो ये हाउ के आगे वाली सारी स्ट्रिंग को रिप्लेस कर देगा। तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे str2। ठीक है, अब यहाँ पे str2 है, इसको हम लोग रन करते हैं। तो ये देखें हाउ आर यू, ये उसके आगे वाली सारी स्ट्रिंग उसमें जो है उसकी सब स्ट्रिंग बन गया। अगर हम चाहते हैं कि सब सारी ना बने, तो सिर्फ हम लोगों ने हाउ को कॉपी करना है यहाँ पे, या सब स्ट्रिंग बनाना है। तो हाउ के कितने लेटर हैं, यहाँ पे 3 लेटर है, तो हम लोग यहाँ पे 3 आर्गूमेंट दे देंगे। अब इसको रन करते हैं यहाँ पे, तो ये देखिए अकेला हाउ है, वो अकेला सब स्ट्रिंग बना है। देखिए
यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ का जो हेलो है, यहाँ का जो हवा वाला है वो इसमें मूव करवा दिया, कॉपी करवा दिया, ठीक है, ताकि उसकी सब स्ट्रिंग बन गई है। सब स्ट्रिंग के लिए लाजमी है कि अगर ये हो इसका पार्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं हाई लिख देता हूँ, तो ठीक है, वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, एक्स्ट्रा प्रिंट कर दिया उसने कि जो हमारी समझ में नहीं आ रहा। उसने कहा है कि यहाँ पे कि ये जो है ये हाई इसका पार्ट ही नहीं है, ठीक है, अगर ये लाजमी यहाँ पे इसका पार्ट होना चाहिए, ठीक है, जैसे हम ये है, ये हाउ इसका लाजमी पार्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये थे स्ट्रिंग्स के बिल्ट इन फंक्शंस। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुके होंगे। मैंने बहुत ही बेसिक बताया है, आप लोग इंटरनेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंटरनेट पे जाके आप लोग लिखें कि यहाँ पे जो है बिल्ट इन फंक्शन इन स्ट्रिंग्स, तो बहुत सारे फंक्शंस आएंगे और आप लोग खुद उनको एक्सप्लोर करें। और तो ये बहुत कंफर्टेबल बना देते हैं हमारी स्ट्रिंग को, क्योंकि मोस्ट यूजेबल जो डाटा टाइप है वो स्ट्रिंग्स होती है यहाँ पे, जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनमें से, यहाँ C++ में से, ठीक है। तो आप लोग खुद एक्सप्लोर कीजिएगा इनको। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।